मेरे बाबू ये 22/7 मैं सभी आदमी को बताया जिसके भाई ऊपर देखिए ओएसिस वाले, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलिएगा नहीं, जरूरत हो तो बात कीजिएगा, झूठ साथ लय में लय मिलाने से क्या फायदा। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, अंश और हर है। इस अंश और हर में मैं सब लोगों को बताया कि जैसे ये 18/12 है, इस 18/12 की ये कहानी दिए थे आपको। ऐसा नहीं कभी कह देंगे कि भाई बार बार एक ही एग्जाम्पल आप पेश करते हैं, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये 18/12 के बीच में ये बात हो रही है, जहाँ आप देखिए मेरे बच्चे, इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, शांत और अशांत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो शांत और अशांत को देख रहे थे कि भाग दिए तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया तो मेरा शांत है, और नहीं कटा तो मेरा अशांत है। अशांत में मैं दो तरह का चिड़िया मिलाया। एक था आपका अशांत में जो साहब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में कोई भी कॉमन नहीं है। मैं आपसे बार बार कहते आया कि मेरे बच्चे ये 18/12, जब मैं कहूँ कि पहचान करो कि ये मेरा शांत है कि अशांत, तो लड़का डगमगाने लगता है। पहले मैं कहता हूँ कि आपको बुखार होगा, कल भी मैं समझाया था अपने पीछे वीडियोज़ में आपको दिया, पिछले कार्यक्रम में आपको दिया कि साहब अगर बुखार पहले थर्मामीटर से जांच लो। देखिए आप क्या कर रहे हैं, जब आप बुखार जांचेंगे तब ना दवा खाएंगे। अगर बुखार जांचेंगे नहीं या दवा खाएंगे तो सवाल है कि मौत। ठीक है, वो बुखार से क्या मौत होगा, ऐसे ही मौत हो जाएगा। तो पहले मेरे बच्चे ये शांत है कि अशांत जांचने के पहले देखना है कि मेरा ये परिमेय है कि वाह, ये मैं जानता हूँ ये भिन्न के रूप में है। 18/12 ये मेरा भिन्न है, लेकिन मैं पहले देखना चाहता हूँ कि शांत और अशांत तो बताया था कि कोई परिमेय संख्या ही होगा। कल काफ़ी बात हुई है आपसे, थोड़ा सा मैं रिप्ले करना चाहता हूँ ताकि फिर इस पर लाइन पर अभी विशेष बात करना है इससे। तो मेरे बच्चे ये देखा कि ये देखिए ये 3 तिहाई 9 है, 9 दूना 18, ये 12 है, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। ये न्यूमरेटर देखिए ये 2 से 2 कट गया। मेरे बच्चे ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी कई एक बार सिखाया, सब दिन से बताते आ रहा हूँ, कई एक वीडियोज़ में भेज चुका हूँ और बार बार आपको पढ़ाता हूँ कि ये देखिए अभी भी 3 से 3 कटेगा, जिसको अपने बोलने के अंदाज में सिखाया था कि 9 दूना और साहब ये 6 दूना। लेकिन अभी भी मेरे बच्चे ये 3 से 3 कटता है, तो ये काटना सीखे तो बोले ये साहब 3 से काटे 3 छक और 2 छक, छक छक। तो ये सब दिन सिखाया, यानी इससे 3 छका 2 छका, यानी दोनों में 6 था, 6 जो कॉमन था हो गया। मेरे कहने का मतलब मैं सब दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, बोलो किन्हीं बच्चे को दिखे। तो मेरे बच्चे मैं कहा था कि साहब ये 3/2 जो है, ये 3/2 मेरा परिमेय संख्या हुआ, यानी भिन्न संख्या को परिमेय रूप में बदले, लोएस्ट फॉर्म में बदले ना मेरे बच्चे। अब हम कहेंगे कि हाँ आप देखिए कि ये मेरा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, शांत है या अशांत। मेरे बच्चे यह 3/2 जो है, कहेंगे भैया सुनिए आप कल आप इस पर काफ़ी बात हुई है, आपसे काफ़ी चर्चा किए हैं। यह P/Q, यह P/Q की कहानी काफ़ी आपसे कल हुई है कि मैं साहब कहा था ये साहब, यह हमारे जो मौलाना बैठे हुए हैं, हमारे ऐसे नहीं कि देश विदेश में समझे कि साहब कोई दूसरे मौलाना की बात हो रही है, हमारे चेला भी एक मौलाना बैठे हैं। मैं यही मजाक के रूप में बोलता हूँ, आप लोग कोई इसको गौर नहीं करेंगे इस बात पर। ये कहें कि नहीं भाई ये हमारे मामा जी आए हैं, तो ये मामा जी आए मौलाना कैसे जान गए, अरे भाई फोटो आदमी का है, इसी प्रकार के हमारे मामा जी थे। ठीक उसी प्रकार में बताया था कि ये P/Q जैसी लिखेंगे आपका दिमाग काम करेगा कि नहीं, ये रेशनल नंबर की बात हो रही है, जैसे लाल सिग्नल जैसी जलता लोग समझता है कि नहीं खतरा हो रहा है। ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ये P/Q, इसके बारे में काफ़ी पिछले कार्यक्रम में आपसे बात किए हैं। तो ये मैं कहा कि जब तक किसी भी भिन्न को जब तक हम P/Q रूप में नहीं चेंज करेंगे, यानी परिमेय रूप में नहीं चेंज करेंगे, तब तक हम पहचानेंगे नहीं कि ये मेरा शांत है या अशांत। अब रहा सवाल, मैं कल की डेट में इससे बात किया था कि अशांत जो है ये 2 कार्यक्रम में है। मैं बताया था कि अगर 1/3 है, कहें कि इस पर आप बात नहीं कर रहे करेंगे, अब करेंगे। ये 1/3 है, मैं इसके बारे में देखा, ये डिसमल 3 3 3 3 3 3 कहाँ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को बताया कि ये डिसमल के बाद ये कहीं रुकेगा नहीं, एकदम नॉन स्टॉपेज है।
ना, एकदम रुकने वाला जहाजी की गड़ी है, चलते रहे। तो मेरे बच्चे ये कहीं नहीं रुक रहा है, तो आपने देखा था कि अशांत है। क्या कर रहा है भाई आकाश भाई? लेकिन आपने देखा, ऐसा गलती नहीं कीजिए, सामने देखिए, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे। ये डिसमल 3 है, ये कहाँ जा रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे देखिए, मैं इस पर साफ मुंह बंद कर दिए। देखिए देखिए, कह रहे किसी का मुंह बंद कर दिया, खाएगा कि मर जाएगा हैं? अब बताइए, कहने का मतलब इस पर ताला लगा दिए, इस सभी आदमी को पढ़ाया और ताला के बारे में बताया। तो बताइए, ये ताला लगाने वाला जो आदमी आ जाता है, यानी जो अशांत है, बट ये सब आवर्ती, जिसको बोला था रेकरिंग, इसी रेकरिंग को बताया था रिपीटिंग ना, ये रिपीट कर रहा है। आवर्ती कहिए, रिपीटिंग कहिए ना। बाबू कोई दिक्कत है? मैं कहा था कि यह अशांत है, अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग, और अशांत आवर्ती ना जी। तो मेरे बच्चे, मैं कहा था कि अशांत भी है, लेकिन ये परिमेय संख्या जो है वो अशांत है, बट वो अशांत आवर्ती है। और ये जानना चाहते हैं ये रूट 2 की कहानी, बल्कि 8th क्लास में आप काफ़ी दिनों से पढ़े और इसके बारे में आप काफ़ी जानकारी लिए। अब ये कहना चाहते हैं, आप सभी देखें तो अपना, कि ये √2 है, जिनकी कहानी ये होती है कि ये देखिए 1.414 वगैरह वगैरह डॉट 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 लन फन जवाना आगे तक जाएगा। इसके बारे में भी आप काफ़ी निकालना सीखें। बैठिए जी। तो ये कहता है कि 1.414 है, ये कहाँ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी आगे की तरफ भागते जा रहा है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों बंदा तो एक ही है। नहीं, मैं कल भी काफ़ी प्रोग्राम में बात किया है और हर प्रोग्राम में इसको दे रहा हूँ कि देखने में लगता है कि भाई आप भी आदमी हैं, एक और आदमी है, आप बंदूक लिए हैं तो देश की सुरक्षा करते हैं, और एक आदमी बंदूक लिए हुए हैं जो साहब तो कभी बैंक लूट लेगा, कभी ट्रेन लूट लेगा, यानी ना। तो कहने का मतलब बंदूक दोनों लिए हुए हैं, लेकिन एक राष्ट्रवादी है, देश की सेवा करता है, राष्ट्र के लिए लड़ता है, और एक है जो आतंकवादी है। देखिए दोनों में वादी है ना, बाप रे बाप, ये आतंकवादी और राष्ट्रवादी। तो आपने देखा इसके बारे में, तो बोलिए, ये कहने का मतलब साहब की इसमें भी साहब यह शांत है इसलिए कि कटेगा कहीं, ये भी नहीं कट रहा है, डिसमल के बाद ये भी जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये परिमेय जो अशांत है, इसका गुण है कि यह हमेशा आवर्ती होगा, हमेशा। जैसे साहब भगवान सत्य है कि भगवान ही दुनिया में एक है ना, ये सत्य है। ठीक उसी प्रकार ये सत्य है कि कोई परिमेय संख्या ही आवर्ती होगा, ये सब लोग जानते हैं। परिमेय संख्या ही आवर्ती होगा, और ये जो अपरिमेय संख्या है वो सब अशांत है, बट अनावर्ती है। ये सब लोगों को पढ़ाया हूँ। इसका मतलब कि इसका मूल चढ़ा है। देखिए दूसरा मूल सब लोगों को पढ़ाया, दूसरा मूल है, और मूल चढ़ा, इसका मूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, अपरिमेय है, इरेशनल नंबर। और अपरिमेय का जो गुण है वो अशांत है, बट अनावर्तीय। क्या कोई दिक्कत है? लेकिन ये कहता है 22/7 जरा इनसे मिलिए। कहता भाई आप उनको देखिएगा, यहाँ देखिए। ये कहता है कि मेरा फोटो तो भाई साहब आपको नजर आ रहा है, हम तो साफ सुथरा आदमी है। देखिए आंसर हॉल में हमारा कोई भी कॉमन नहीं है। देखिएगा मेरे बच्चे, ये लाजवाब हिट क्वेश्चन जो हमेशा ये बोर्ड का क्वेश्चन बन के रहा है हमेशा। ये 22/7 की कहानी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये हमेशा टॉप 10 का क्वेश्चन, और हर कंपटीशन का ये क्वेश्चन मेरे बच्चे। और साहब हमेशा ये 10th क्लास में, खास कर ये बोर्ड के एग्जाम में, हमेशा ये हिट क्वेश्चन बन के रहा है, 1 नंबर में फुल क्वेश्चन जी। जहाँ मेरे बच्चे कभी याद करने लगते हैं और कभी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आइए मैं इन कहानी को बताता हूँ, जरा बड़ी गौर से अजमाएंगे और देखेंगे इसको। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? फिगर है साफ साफ? चलिए अब चलते हैं मेरे बच्चे, जरा इस चीज़ को देखें। ये देखिए, अभी आपके दिमाग में अट जाना चाहिए। मैं आपको पढ़ाया हूँ, निकाल के दिखाया हूँ इसको कि ये √2 है। यह एक और परिमेय संख्या, इस पर दूसरा मूल निकालना है, 2 भुजा मिलके एक भुजा, ये निकलने वाला नहीं है। ये कहाँ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, अशांत है, अशांत भी है। बट परिमेय जो अशांत है वो मेरा आवर्ती है, और अपरिमेय जो अशांत है मेरा अनावर्ती है। वाह, मेरे सभी बच्चे देख लिए ना। 22/7 कहता है कि भाई मेरा भी फोटो देखो। यह कहता है कि मेरा फोटो देखो 22/7 का। मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ। अब आपके दिमाग में ठन चुका है बात। अब थोड़ा इनके कहानी को मैं भेज कराता हूँ।
इनका जो है बैठल बैठल अब इनका हम जो बुझा गया होगा बेटा घुमा दे फोन, हम बेटा ऐसे गोली चढ़ जाएगा, मेरा 1 घंटा बोला हुआ बेकार हो जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चे बात करेंगे फूफा जी घर में। ये करता है मेरे बच्चे, ऊपर देखिए, ये जानना चाहेंगे मेरे बच्चे ये 22 में कैसे भाग देना है। देखिएगा इसका खेल क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक बात पहले बोलूं, ये मेरे बच्चे आइएगा 12th क्लास में, तो उसमें कैलकुलस में इस पाई की कहानी को जानिएगा विशेष। वहाँ वृत्त के परिधि के बारे में और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में काफ़ी मात्रा में पढ़िएगा, जानिएगा क्षेत्रफल कहाँ से आता है, कैसे होता है। सारा कार्यक्रम को वहाँ पढ़ना 12th में कैलकुलस में मिलेगा आपको। अभी आप बच्चे क्लास में 9th में है, 9 पर थोड़ा देखते रहेंगे इसको। यह आपका, ये देखिए आपका वृत्त है। इस वृत्त की लंबाई, सब दिन बताया कि वृत्त का लंबाई, ये वृत्त का परिधि है, यह वृत्त का परिधि 2πr। और ये जानना चाहते हैं वृत्त का एक केंद्र है, वृत्त का देखिए ये केंद्र है। आप जानना चाहेंगे इसमें, ये देखिए ये सब लोगों को पढ़ाए थे, जो लोग भी नए बच्चे बाद में हैं फिर मिलेगा आपको। ये वृत्त के अंदर ऐसा रेखा का टुकड़ा, जो ये साफ, ये रेखा का टुकड़ा कहिए, लाइन सेगमेंट कहिए, ऐसा रेखा का टुकड़ा जो ये केंद्र से होकर गुजर रहा है। देखिए तो जो केंद्र से गुजरता है इसका नाम है आपका व्यास। ऐसा देखिए आप पढ़े थे कि वृत्त के अंदर ऐसा रेखा का टुकड़ा जो परिधि को 2 छोर पर छूता है, इसको बोले थे जीवा। जी हाँ, इसी जीवा को आप कॉर्ड बोले थे। और साहब इस जीवा को, ऐसा जीवा जो केंद्र से गुजरता है उसका नाम है व्यास। क्या व्यास बोलने में कोई दिक्कत? ठहरिए, व्यास जिसको इंग्लिश में आप डायमीटर बोले थे, और सब दिन पढ़ाया कि साहब ये डायमीटर में कितने त्रिज्या फंसे हैं। वाह, यानी त्रिज्या का कै गुना। तो ये वृत्त का परिधि और ये वृत्त का व्यास, ये दोनों का अनुपात, रेशियो। जी हाँ, ये वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास दोनों का अनुपात लिए हैं। ये दोनों का अनुपात लिए मेरा पाई है। क्या मेरे बच्चे इस पाई को समझने में कोई दिक्कत है? जी हाँ, तो पाई तो आपका वृत्त के परिधि और वृत्त का व्यास दोनों का अनुपात पाई है जी। और पाई जो है, इसके बारे में क्या देखा गया, लाइन पर बने रहिएगा। जी हाँ, ऊपर देखिए, मैं जानना चाहता हूं इस पाई का मान जो है, एक परिमेय संख्या 22/7। आप नींद मारने के लिए आए हैं, माथा क्यों खराब करते हैं? 22/7 है। ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। कहते हैं कि भाई देखिए इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नहीं है। मैं बच्चों को बताया कॉमन जो साहब जो दोनों में गुना में बराबर बराबर मिलता है, मेरा क्या है? कॉमन। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो मेरा रेशनल नंबर है, ये मेरा परिमेय संख्या है। लेकिन मेरे बच्चे, आप परिमेय की कहानी आपने देखा है कि वो दशमलव के बाद, अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये दशमलव के बाद कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो आपने कहा था कि भाई अशांत है। और अगर कोई परिमेय संख्या अगर अशांत है तो आपने कहा कि वो आवर्ती होगा। लेकिन इसके नक्षत्र से मैं भेंट कराना चाहता हूं, जरा इनके नक्षत्र को देखेंगे। नक्षत्र यानी कि गुण। गांव घर में भी हम लोग कहते हैं क्या हो तो नक्षत्र खराब है तो हमेशा सोचे छता भाई पढ़े भरी, ठीक है ना? है ना? तो यह कहने का मतलब नक्षत्र, वहाँ नक्षत्र वो भी गुण्य है, सो जाना। नक्षत्र गुण, लक्षण, नेचर, प्रकृति ना। तो आइए मेरे बच्चे, इनके नक्षत्र से मैं मिलाता हूँ कि देखने में नजर आते हैं कि 22/7 आप परिमेय हैं, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नहीं है अंश और हर में। लेकिन ये ऐसा परिमेय संख्या है जिसको जब इसका डिब्बा खोलते हैं, यानी इनको जो भाग देकर दशमलव में लाते हैं, तो कहावत में है ना साहब, देखने में राम राम, अब बगल में छुरी कैसे बोलता है कोई कहावत।
देखने में नजर तो बड़ा शरीफ आदमी है, और जाइएगा रोड पर चक्कू भिड़ा के साफ कहेगा लाओ 4,000 रुपया, छीन लेगा उससे पैसा है। देखने में कपड़ा लत्ता से साफ सुथरा बुझा रहा था, लेकिन पकिया चोर था। आज देखो 22/7 देखने में नजर आता है कि 22/7 पर में है, लेकिन इसका निछत्तर दिखाता हूँ। देखिए यह निछत्तर के कारण ये कौन रूप में आ जाएगा जरा देखेंगे आप ना, तो गुण से ही साहब उसकी पहचान होगी ना। आइए जरा इनके गुण को देखता हूँ। देखिए ये 7 से हम 22 में भाग लगाने जा रहे हैं। 7 या 21 सब बच्चा जानता है ना, सभी को भाग सिखाया है। पहले एक काम से लगाएंगे, नहीं लगेगा बगल वाले को सटा लेंगे। अब साथ ये भी लंथन दबाना तो सब जानता है ना। आइए ये 2 में से क्या एक आगे बाकी। जब मैं बताया था कि साधारण भाग का काम खत्म हो गया, जब नहीं लगेगा तो हम डिस्मल का भाग चालू करें। बोले लाल कुर्ता से लेकर हरियर तक कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए डिस्मल दिए 0 आ गया। बोलिए हमारे किसी बच्चे को दिक्कत। अब कहता है कि बोलिए ये सब लोग जानते, थोड़ा फटाफट काम करके दिखा रहे हैं। तो आपने 3-7 से लगाया, 7 एकम 7 बोले नहीं, आवाज नहीं, 3 आ गया। डिस्मल दिया 0 आ गया। देखिए बोलिएगा नहीं, आवाज नहीं, सब जानता है, देखते रहिए। 7 चौक 28, जहाँ गलती हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, फिर से मिटा के ठीक लिखेंगे। आप लोग अच्छे आदमी। देखिए 7 चौक 28, 10 में से 8 किया जो डिस्मल दिया 0 लिखिए, और 7 दूना 14, फिर 6 हो जाता है। डिस्मल के बाद फिर 0 आ गया, 7 8 56 होता है। आहा, और देखिए यार देखते रहिएगा इनका ट्रैक्टर कैसे भाग रहा है कलेक्टर साहब के पास जाके ना, एकदम कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाएगा अभी तुरंत जिला में जाके। 10 में से 6 गया 4, डिस्मल दिया हुआ है 0 आ गया। 7 से लगाए, 7 5 35 जी। 10 में से 5 गया 5, डिस्मल दिए 0 आ गया। 7 7 49, ओहो 1 आ गया। डिस्मल दिया हुआ है 0, 7 एकम 7 है। अब देखते तो रहिए, ये देखिए, ये देखते हैं मेरे बच्चे, जरा ऊपर देखिए, ये देखना है। 10 में से 7 किया तो कितना आ गया 3। देखिएगा ध्यान से, मैं जानना चाहता हूँ। आप ये देखेंगे 10 बटे, ये देखिए 7 है, 10 में 7 से ये घटा दिए 3 आ गया। डिस्मल दिया हुआ 1 0 आ गया। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, ये जगह नहीं, जरा ऊपर देखिएगा। मैं कहना चाहता हूँ ये जो 30, फिर आपने देखा यह डिस्मल, ठीक है, यह डिस्मल दिया हुआ है ना। अब फिर लगाएंगे 7 चौक कितने हो गए 28। ये फिर कितना आ गया, डिस्मल दिया हुआ है, फिर 0 आ गया। 7 से लगाए 7 दूना 6 आ गया। डिस्मल दिया 1 0, 7 8 56। और इस तरह से मेरे बच्चे 10 में 100 गया, कितना हो गया। फिर देखिए ये जो आपके पास आया वह डिस्मल दिया है, फिर 0 आ गया। 7 5 35, ये 40 फिर का आ गया 5, डिस्मल दिया है, फिर 0 आ गया। 7 7 49, फिर देखिए फिर 1 आ गया। फिर जो 1 आया डिस्मल दिया है 1 0 आ गया। 7 से कम भाई, थोड़ा सांस ले लीजिए, रुक जाइए, फिर वही आ रहा है, रोने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि भाई देखिए मेरा फोटो आ रहा है कि हम 22/7 है। अब हमारा साहब निरंजन स्वामी जी, आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं जी। ये 22/7 जरा मैं कहना चाहता हूँ, इनका फोटो देखने से पता चलता है आपको 3.142857 है ना। सुनिए तनी हम लोग कुछ बोलने दीजिए। आई कहता है फिर आ गया 142857। देखिए 142587 मैंने ये अपना गीत गा रहा है, ये गा गा सुनिए, हम डॉट डॉट मार देते हैं। देखिए भाई हमारे गुण पक्का हो, हम होती पढ़ संख्या कैसे होता हो, कि पढ़ में पढ़ में के गुण पढ़े थे हम लोग। एक कान नोचने वाले चौधरी जी क्या कर रहे हैं आप, देखिए कान नोचने चौधरी जी। ये कहता है कि बोलिए ये दशमलव के बाद ये देखिए कहीं जो है ये रुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहता है न रुकेंगे तो जानते हैं ना हम नॉन स्टॉपेज है, हम क्या हैं तो हम अशांत है। बिल्कुल बहुत अच्छा बोले आप, लेकिन अशांत में आपका निछत्तर है। कौन निछत्तर है, एक ही चीज बार बार आ रहा है, यानी रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाह, तो यानी अशांत है और आवर्ती है ना। छोड़िएगा 3.142857 एगो 1 पर ताला मार दिया, एगो देखिए 2 पर बोलते हैं मौलाना, 2 पर कहे बोले 7 पर है, बेमानी करवाइएगा। एगो 1 पर एगो
फटाफट बोल रहा था वो, अच्छा ठुठुआ दाब दिए ऊपर, ऐसा बात नहीं है। हमने कहा था ठुठुआ दाबने का तरीका सिखाया था, है जब फटाफट बोले एक फट ऊपर से ठुठुआ, ऐसा किसी को ना कीजिएगा, गलती बात। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब कि आपने दोनों तरफ ताला, भाई आप दोनों तरफ ताला लगा दिए, लेकिन मैं ताला लगाने का एक और स्टाइल बताया था कि आप ऐसे ना लगा के, ये साहब 2 है, 8 है, 5 है, 7 है, यानी जहाँ तक देख रहे हैं कि ना इनको यहाँ से लेके यहाँ तक परेश पकड़े हुआ है तो पूरा हाथ से झाड़ दिए परेश, यानी साहब ये ताला इस टाइप का 1 से लेके कहाँ तक 7 है। अब आप बता सकते हैं इसके बारे में कि आपने 2 प्रकार से ताला लगाया, गुण देखने से साफ साफ जाहिर होता है कि भाई अब पक्का परिमेय संख्या है, अब हमरा में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आप बच्चे हैं, जब आइएगा इसके बारे में, जब कार्यक्रम देखिएगा आगे की तरफ निकलिएगा, 12th में जाके फिर कैलकुलस में भेंट होता है, आगे भी आगे मिलेगा आपको कार्यक्रम में। आपने पढ़ा था कि ये वृत्त का परिधि और ये वृत्त का व्यास, वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास, लड़का अब पिटा जाएगा, वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास, जब इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो ये देखिए त्रिज्या कट गया, ये 2 कट गया, ये पाई। तो मैं कहा था कि वृत्त के परिधि और वृत्त का व्यास ये दोनों का अनुपात पाई है, लेकिन इस पाई को देखा गया, लड़का इस पाई का मान जो निकाल के देखा गया वह साहब 22/7 जो परिमेय संख्या है, 22/7 जो परिमेय संख्या है, इस मान के लगभग निकट है। यह बात आकर 12th में फिर पढ़िएगा आप कैलकुलस में, सन्निकट मान जी। आप वही बच्चे हैं तो वहीं जाके पढ़िएगा, लड़का में पढ़े कि साहब 25 का दूसरा मूल्य निकालना है, सब जानता है, लेकिन 3 का साहब 7वां मूल्य निकालना तो कहते यहाँ हाथ ना होगा, लेकिन सब जाके कैलकुलस में फिर भेंट हो जाएगा, समझे जी। अभी आप बच्चे क्लास में, तो इस जगह जाइएगा तो इनके गुण को देखिए, ये पाई जो आएगा, ये पाई का मान जो निकला, ये पाई का मान इसी 22/7 परिमेय संख्या के मान के लगभग बराबर, सन्निकट, लगभग निकट आया। तो अगर हम रोड पर अभी चल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम खेत में काम करके अपन कोदारी ले लेते, हंसुआ ले लेते, हमारा पीछे से हम जो है मोटरी को खोल लिया सतुआ के, हम कहे भाई जय सतुआ का मोटरी कहे खोले लो, अगर ठुठुआ में हाथ देकर हमको बिक दिया तो हम अपन कोदारी ले लेते, कोदारी से एक पासा दे देंगे, सुना हो हमारा सतुआ सीने ला हमारा तो बिक दिला, और सब पुलिस आएगी तो हमारा कमजोर आदमी समझ कर ठुठुआ धो लेगा, कहे ना चल थाना चल, कहे भाई तो मेरा केस एंट्री कर देगा, नहीं भाई ये साहब इंग्लिश में बोलते 420 ना, ये 420 आदमी, या एक आदमी को मार दिया, बोलिए मेरा सतुआ भी छीन लिया, पीटा भी हमको, और उल्टे हमें को थाना में बंद कर दिया। कहने का मतलब मेरा गुण चोर जैसा तो नहीं था, हत्यारा जैसा तो नहीं था, लेकिन मुझे साहब मेरे गुण को भैया समझने लगा, लगभग करीब में आने लगा कि नहीं आपका गुण भी लगभग वैसा ही है, हम थे नहीं, हमारे गुण को लगभग जान गया कि ये है गुण के लगभग लगते हैं, चलिए इनको ले चलिए थाना, बथाना में ले जाएगा हम, है ना, और थाना बथाना में इलाज करेगा मेरा। कहने का ये मतलब मेरे बच्चे, ये 22/7 है, ये देखने में तो बेचारा सीधा साधा इंसान परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय का गुण, परिमेय का गुण, ये परिमेय का गुण रखता है, लेकिन इसी के जैसा गुण आने लगा पाई का, किसका, पाई जो है, तो कहा कि पाई का गुण इसके जैसा है तो पाई को परिमेय होना चाहिए ना। ये पाई का जो मान देखा ना, ये पाई का मान, इसका मान भी जो है ये 22, जैसे इसका 3.14 बराबर देखते हैं, तो यहाँ भी देखिएगा इसका मान भी 3.14 गया, लेकिन इसका जो मान है वो दशमलव के बाद कभी कटा नहीं। तो कहेंगे तो न कटा तो अच्छा बात है, हम आसान थे तू आसान थे, लेकिन कहता है कि तू दशमलव के बाद एक के जैसा आवा है, बार बार रिपीट करा है, लेकिन एकरा में कोई रिपीट नहीं है। ओहो, तड़का सा का फर्क हो गया। मैं बताया था पूर्णांश, इसका पूर्णांश भी 3 है, और इस पाई के मान का भी साहब इसका भी पूर्णांश क्या है,
0.14 1.14 लगभग में जाके तनका आगे जाके बख्तियारपुर आए सब ना, अब बखरा बसैठा में जाके थोड़ा बहुत हेर फेर हो गया, यानी आगे जाए कहीं कहीं हेर फेर होगा, लेकिन लगभग में जितना इसका मान है 22/7 का, लगभग इसका मान वही है। ठीक है, तो 22/7 तो बेचारा परिमेय का गुण दिखा रहा है, ये मेरा अशांत है और आवर्ती है, लेकिन ये पाई का मान का निछत्र वैसा आया, कुछ दूर तक मिला बेचारा, परिमेय जैसा लगभग गुण रखा, लेकिन एक गुण आ गया कि दशमलव के बाद फिर एक जैसा नहीं। इसीलिए कहा कि साहब 22/7 ये परिमेय संख्या के सन्निकट है, लगभग है। इसलिए क्वेश्चन आता है, आपके किताबों में क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके किताब में भी ये क्वेश्चन है, कहता है कि साहब बताइए पाई कहने के लिए भाई इन्हें आओ, हाँ, कहता है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। बोले मेरे बच्चे, यह 22/7 परिमेय संख्या के बहुत निकट, लगभग निकट पाई का मान है। और पाई यह अपरिमेय जैसा गुण दिखा दिया, तो अपरिमेय के गुण में एक के बात है कि दशमलव के बाद कटेगा नहीं और एक जैसा कभी आएगा नहीं। तो न आगे तो बेचारा ये अपरिमेय हो गया, यानी ये अनावर्ती है, अशांत है बट अनावर्ती है, और ये मेरे बच्चे आवर्ती जैसा है, ये तो परिमेय है। लेकिन लोग क्या कहेगा, हाँ पाई का मान 22/7, अरे 22/7 के लगभग करीब होता है, इसलिए लोग अपन काम करने के फेर में 22/7 रखता है। कहीं कहीं काम करने के लिए कहता है कि 22/7 रख के काम न करो, 3.14 रख के काम करो। क्या मेरे बच्चे समझे? तो 22/7 आपका परिमेय है, बट पाई मेरा कौन संख्या है? अपरिमेय। क्या है? क्या मेरे बच्चे समझे? पाई कौन सी संख्या है? इरेशनल नंबर। उसका गुण है कि दशमलव के बाद वो कभी कटेगा नहीं, आसान तो है बट कभी एक जैसा, लेकिन उसका वैल्यू 22/7 के लगभग बराबर है। इसीलिए पाई को 22/7, पाई का मान 22/7 लोग रख देता है मेरे बच्चे। तो कहता है कि पाई, हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एकदम हमेशा क्वेश्चन रहा है कितना बार कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो लड़का के दिमाग में आता है, हाँ पाई का मान पढ़ते थे हम लोग 22/7, अच्छा 22/7, अरे नहीं तो परिमेय है, एक आंसर में कोई कॉमन ना है, ला चल गया, एक नंबर खत्म, काम खत्म हो गया। आप जानते हैं 22 कहता कैसे है, हम तो आ रहे थे भैया, लेकिन ये पढ़ाते हैं टीचर नहीं, चोर जैसा लगते थे, चोर जैसा लगते, चोर नहीं थे, लगते थे, कभी कभी इन्होंने कर देते थे हाथ चढ़ा के जरो, इसका मतलब चोर नहीं थे, लेकिन कभी कभी हो जाता था। ये बेचारा लगता है देखने में तो खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है कि 22/7 परिमेय संख्या है, हाँ अंदर से ना, और लंदन जाते जाते जो है बेचारा चोर हो जाता है ना, यानी साहब पाई पर पहुँचते पहुँचते जो है अपरिमेय हो जाता है ना, यानी हो नहीं जाता है पाई के जैसा। पाई का जो मान निकलता है ना, वो लगभग इसी के मान के जैसा होता है। इसीलिए साहब पाई का मान कभी 22/7 रख देता है, कभी 3.14 से काम करने लगता है। तो पाई तो परिमेय है, लेकिन 22/7 तो परिमेय है, लेकिन साहब पाई जो है क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय इसलिए है कि वो दशमलव के बाद कभी कटेगा नहीं, ये बात तो सब में है, लेकिन साहब वो कभी एक जैसा अनावर्ती हो जाता है, इसीलिए वो अपरिमेय का गुण है। चूंकि हम पढ़े थे भैया ऊपर, चूंकि हम लोग अपरिमेय का गुण पढ़े थे ना, चूंकि हम लोग किसका गुण पढ़े थे? अपरिमेय का गुण पढ़े थे कि वो दशमलव के बाद कभी कटेगा भी नहीं और एक जैसा कभी। बोलिए आप सभी बिहारी बाबू को कोई दिक्कत? आप सब लोग ठीक है? बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे ना, और ना लगे तो जैसे आपको बुझा उसे करते रहे। देखिए रहिए, देखिए।